उधर संसद में दहाड़ रहे थे अमित शाह, इधर योगी ने रोहिंग्या मुसलमानों पर कर दी सर्जिकल स्ट्राइक। मणिपुर से बड़ा एक्शन यूपी में हो गया। सीमा हैदर से पूछताछ करने वाली एटीएस ने पकड़े 74 रोहिंग्या। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। सीमा हैदर से पूछताछ करने वाली एटीएस की टीम ने रातों रात सीमा हैदर को छोड़कर यूपी के करीब आधा दर्जन जिलों में फैल गई। इशारा मिलते ही एक साथ 74 रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ी। जिस वक्त अमित शाह भारत की संसद में मणिपुर को लेकर बोल रहे थे, इधर यूपी एटीएस के कब्जे में एक दो नहीं बल्कि 74 रोहिंग्या मुसलमान थे। कौन है ये 74 रोहिंग्या और यूपी में अलग अलग शहरों में क्या कर रहे थे? अचानक योगी को सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करनी पड़ी? इसके पीछे की कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अपना ऑपरेशन पूरा करने के बाद एटीएस ने बताया है 74 रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा गया है। ये सभी अलग अलग शहरों में काम कर रहे थे। सहारनपुर से 3, मेरठ से 3, हापुड़ जिले से 12, गाजियाबाद से 4, अलीगढ़ से 17 और मथुरा से 31 रोहिंग्या पकड़े गए हैं। इन 74 रोहिंग्या में से महिलाएं भी शामिल हैं और कुछ बच्चे भी हैं। 2017 में मोदी सरकार ने खुलासा करते हुए बताया था कि देश में करीब 40,000 अवैध रोहिंग्या मुसलमान छुपकर रह रहे हैं। ये घुसपैठिए देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में रहते हैं। रोहिंग्या सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान जम्मू कश्मीर, बंगाल और मणिपुर के आसपास के राज्यों में रहते हैं। बंगाल में तो ममता बनर्जी पर यह भी आरोप लगते हैं कि वो अवैध तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता भी देती हैं ताकि उनका वोट बैंक बढ़ सके। पूरे देश में रोहिंग्या मुसलमान सबसे ज्यादा मणिपुर और बंगाल के रास्ते ही भारत के अलग अलग इलाके में घुसते हैं। यूपी में जिन 74 रोहिंग्यों को पकड़ा गया है, इनमें से ज्यादातर अखिलेश और मायावती के दौर से रह रहे थे। जिस वक्त देश में सीमा हैदर और मणिपुर पर बवाल मचा हुआ है, इधर यूपी एटीएस एक और बड़ा ऑपरेशन अंदर ही अंदर चला रही थी। हर किसी का ध्यान सीमा हैदर पर लगा हुआ था और इधर पुख्ता जानकारी मिलते ही रातों रात 74 रोहिंग्यों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके पकड़ लिया गया। मणिपुर मामले में संसद में हंगामे के बाद अमित शाह ने लेटर लिखकर विपक्षी नेताओं से कहा है कि हम बहस करने के लिए तैयार हैं। अमित शाह द्वारा लिखे गए पत्र के ये वो पन्ने हैं जिसमें शाह ने कहा है कि हम मणिपुर मामले में बहस करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। अमित शाह ने इस पत्र को पूरे देश के सामने भी रख दिया है और ट्वीट करते हुए लिखा है, सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी दलों से सहयोग चाहती है। मुझे उम्मीद है कि सभी दल इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सुलझाने में सहयोग करेंगे। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। मोदी सरकार देश में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को बाहर निकालना चाहती है। मोदी और योगी इन्हें भारत के लिए खतरा मानते हैं, लेकिन ये रोहिंग्या मुसलमान कौन हैं और कहां से आते हैं, ये भी जान लीजिए। म्यांमार के रखाइन प्रांत में 2012 में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई थी। इस हिंसा में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे और लाखों को विस्थापित होना पड़ा था। म्यांमार में 2014 की जनगणना के अनुसार रखाइन प्रांत की कुल आबादी 21 लाख बताई गई थी। यहाँ 20 लाख बौद्धों की आबादी है, जबकि 29,000 मुसलमान रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार ने करीब 10 लाख लोगों को जनगणना में शामिल नहीं किया था, क्योंकि इन्हें वो रोहिंग्या मुसलमान मानता है। रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार अपने देश का नागरिक नहीं मानता और वहाँ से इन्हें भगा रहा है। इतना ज्यादा इन पर अत्याचार होता है कि दूसरे देशों में जाकर छिपते हैं। आज भी लाखों की संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेश और आसपास के इलाकों में छुपे हैं और सबसे ज्यादा बांग्लादेश के रास्ते ही भारत में घुसपैठ करते हैं। भारत हमेशा इंसानियत के साथ खड़ा रहता है, लेकिन इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों में से बहुतों को आतंकी हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। यही वजह है कि देश को बचाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करना जरूरी हो जाता है। योगी आदित्यनाथ इससे कभी समझौता नहीं करते। यूपी में जिन 74 रोहिंग्यों को पकड़ा गया है, इनमें से ज्यादातर 10-15 साल से यहीं पर छिपे थे। अब इन्हें पकड़ लिया गया है। देश के अंदर ही बहुत लोग रोहिंग्या मुसलमानों की मदद भी करते हैं और इसकी वजह से ये पूरे देश में फैल रहे हैं। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि अवैध तरीके से आए इन लोगों को भारत में रखना चाहिए या फिर इन्हें देश से निकाल देना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।